आपने कभी गौर किया है, तर्कशास्त्री जिसे अंधविश्वास और ट्रिक बताकर खारिज करना चाहते हैं, वैसे चमत्कारों का ब्यौरा हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथों में है। धर्म ग्रंथों में पढ़ी या सुनी गई बातें जब आंखों के सामने होने लगती है तो लोग मान लेते हैं कि ऐसा करने वाले ईश्वर का अंश है। वैसे सच्चाई तो यही है कि सनातन धर्म में हर इंसान को परमात्मा का ही अंश माना गया है। और इंसान क्या, भारत में तो कण कण में शंकर, कण कण में राम और कण कण में कृष्ण का सिद्धांत चलता है। क्यों आस्था के आगे तर्क और विज्ञान की बातें लोगों को समझ में नहीं आती? ये समझने के लिए देखिए देवलीला, द डिवाइन फुटप्रिंट्स। वर्ष 1955, नई दिल्ली। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी कैबिनेट के साथ एक खास चर्चा में व्यस्त थे। उनकी नजर हिंद महासागर के उस हिस्से पर थी जिसमें एक चैनल बनाकर अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ा जा सकता था। इससे जहाजों को श्रीलंका का चक्कर नहीं काटना पड़ता और दूरी 30 घंटे कम हो जाती। नेहरू ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए डॉक्टर ए रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने साफ साफ कहा कि प्रोजेक्ट शानदार है, लेकिन इसके लिए समंदर को खोदने के बजाय अगर लैंड बेस कैनाल यानी चौड़ी सी नहर बना दी जाए तो बिना किसी बखेड़े के काम बन जाए। नेहरू सरकार ने उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 50 साल बाद जुलाई 2005, नई दिल्ली। नेहरू ने जिस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हरी झंडी दिखा दी। प्रोजेक्ट के शिलान्यास की तारीख तय हुई और उसी के साथ धार्मिक भावनाओं की राजनीति का एक तूफानी दौर भी शुरू हो गया। उत्तर भारत के राम मंदिर आंदोलन जैसा माहौल दक्षिण भारत में भी तैयार होने लगा, क्योंकि इस बार भी आस्था राम से ही जुड़ी थी। मनमोहन सिंह सरकार हिंद महासागर में जो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही थी, उसका नाम था सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। राम सेतु, सेतु बंध रामेश्वर। रामायण में जिस पुल का जिक्र था, उसका अनुभव श्रद्धालु कई हजार साल से कर रहे थे, जबकि सरकार का दावा था कि ये इंसान का बनाया पुल नहीं बल्कि कुदरत की रचना है। ये बहस बदस्तूर जारी रही कि रामेश्वरम के पबमन से श्रीलंका के उत्तरी छोर को जोड़ने वाला करीब 48 किलोमीटर लंबा जो पुल समंदर में समाया हुआ है, वो मानव निर्मित है या प्राकृतिक। 11 दिसंबर 2017। हिंद महासागर जैसा ही एक रहस्य हिमालय में भी है, जो हजारों साल से आस्था और विज्ञान के बीच टकराव की वजह बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ धाम की गुफा में हर साल बर्फ का 12 से 18 फीट लंबा शिवलिंग कैसे बनता है, इसका ठोस जवाब विज्ञान के पास नहीं है, जबकि आस्था कहती है कि ये भगवान शिव का चमत्कार है। अमरनाथ गुफा में बनने वाले हिमलिंग के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि गुफा में पानी की बूंदें टपकती जो बर्फ में बदल जाती हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला कि पानी की बूंदें सिर्फ गुफा के अंदर शिवलिंग की शक्ल में ही क्यों जमती है। तर्कशास्त्रियों को इस दावे पर भरोसा नहीं, लेकिन श्रद्धालुओं के दावे को खारिज करने के लिए वो आज तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाए।